वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो घटना चक्र मैथ का जो एसएससी का अंकगणित निकाले गए हैं उसी में से आज हम लोग परसेंटेज के प्रश्न संख्या 51 से लेकर 74 तक का डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम एसएससी, रेलवे, दरोगा, बीएसएससी, टीचर या कोई भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले हमको सीखना है 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो हमको पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। कितना? 1/5। तो 40% कितना? इसका 2 गुना है, यानी कहने का मतलब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 2/5। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। एक तरफ मनोज है, दूसरे तरफ सुभाष है। सुभाष का वेतन अगर 5 यूनिट है तो मनोज का कितना? 2 यूनिट कम है, यानी मनोज का वेतन कितना होगा? 3। क्या कर रहा है, तो सुभाष का वेतन मनोज की वेतन से कितना अधिक है। तो सुभाष का वेतन मनोज की वेतन से 2 अधिक है। किससे? 3 से, यानी बटा में 3 करेंगे, गुने 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा कितना? देखिए 33.1/3 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 66.2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या में 10% कम किया जाता है, तो निबल वृद्धि अथवा कमी कितना होगा। एक ही संख्या में पहले बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे। तो देखिए क्या होता है, ए बी फॉर्मूला हमको क्या सिखाता है, ए बी रूल हमको क्या सिखाता है। ए बी रूल, इसको एक्स वाई भी लिख सकते, एक्स वाई रूल। एक्स यानी प्लस एक्स, प्लस माइनस जो भी हो, यानी इस बात को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, एक एक्स वाई फार्मूला से हम लोग सीखते हैं। एक्स वाई फार्मूला क्या करता है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस प्लस या माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। ठीक है, कहने का मतलब क्या करा, एक संख्या में 10% का वृद्धि किया। वृद्धि करने का मतलब होता है +10। फिर क्या कर रहा है, फिर उस बढ़ी हुई संख्या में 10% कम कर दिया, यानी -10। अब क्या होगा, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -10 गुने 10 बटा कितना होगा 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, यहाँ कितना 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी -1, यानी 1% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आप अगर कोई संख्या सेम चीज बढ़ रहा, सेम चीज अगर एक्स ही बढ़ रहा और एक्स की ही कमी किया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में हमेशा क्या होगा, कमी होगा। क्या होगा, कमी होगा। और वह कमी कितना होगा, आप याद कर सकते हैं, x²/100 की कमी आएगा। कितना? एक ही चीज बढ़े और एक ही चीज की कमी हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा कमी होगा और वह होगा x²/100, यानी 10 की वृद्धि हो रहा है और 10 की कमी, यानी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर बटा 100। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 100/100 यानी 1, यानी 1% का क्या होगा, हमेशा कमी होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया। परिणामतः यदि इसका उसका मूल्य रुपया 416 हो तो उस वस्तु का मूल्य कितना है। देखिए एक वस्तु का पहले परिणाम, कोई वस्तु का प्राइस पी था, प्राइस पी में क्या किया, 20% घटा दिया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/100, यानी 1/5। और देखिए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10। कितना? 3/10। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% घटा दिया गया, यानी पहले 5 था जिसमें से 1 का कमी हो गया तो कितना हो गया, 4/5। ठीक, फिर क्या करता है, 30% बढ़ा दिया जाता है। पहले 10 था तो 3 की वृद्धि, यानी कितना हो गया, 13/10। 13/10 और यह बढ़ने के बाद कितना हो गया, 416। 416 जब इसको काटिएगा 4 से, ये कट जाएगा 1 मरते 0, 4 चौको 16, 4 मरते 13 से कट जाएगा कितना मरते, 8 मरते 24, यानी 8 2 10, यानी 8 मरते, यानी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 5 × 10,
यानी 8×5 = 40 यानी 400, यानी पहले उस वस्तु का दाम कितना था, 400 रुपया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है सेब की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया 25 के बजाय 1 रुपया में 3 सेब खरीद लेता है। कीमत में कमी परसेंट ज्ञात कीजिए। पहले 1 रुपया 25 पैसे में कितना सेब खरीदता था, 3। आज कितना खरीद रहा है, 1 रुपया में कितना सेब, 3। यदि समान सेम है, जैसे देखिए हमने क्या किया, 1 रुपया 25 पैसे में कितना सेब खरीदे, तो 3 सेब खरीदे। और 1 रुपया में अब पैसा का दाम घटने के बाद 1 रुपया में 3 सेब खरीदे। जब भी सेम हो तब कोई दिक्कत नहीं होगा, जब सेम हो तो उसकी संख्या से हमको कोई मतलब नहीं होता है। जब सेम ना हो तो उस संख्या को हम लोग को सेम करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक ही 3 खरीद रहे हैं, 3 ही बेच रहे हैं, दोनों स्थिति में 3-3 का बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में 1 रुपया 25 पैसा में के बदले हमने कितना में बेच खरीदा, 1 रुपया में, यानी हमको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 25 का प्रॉफिट। 25 का प्रॉफिट कितना पे हो रहा है, पहले वाले पैसा पे। पहले कितना यूज करते थे, 1 रुपया 25 पैसा गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 25 से ये कट जाएगा, कितना 25×25 100 5 मरते, 5 से 100 कट जाएगा, 20 मरते, यानी 20% का क्या होगा, कमी होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताए कि महेश की आय मोहन से कितना परसेंट कम है। सबसे पहले हमको सीखना है 150% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। हमने क्या किया, 150 को तोड़ दिया कितना में, 100 में। 100 अब प्लस कितना 50, हमको पता है 100 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1, और 50 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 यानी 3/2। कहने का मतलब 150% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 3/2। क्लियर है। यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, एक तरफ मोहन है दूसरा कौन है, महेश है। महेश है, क्या कर रहा है, मोहन की आय महेश से, महेश की आय अगर 2 यूनिट है तो मोहन कितना 3 अधिक है, तो 2 3 कितना, मोहन की आय कितना होगा 5 यूनिट। तो क्या कर रहा है, तो बताए कि महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है। तो महेश का कितना कम है, तो आप देख रहे हैं कितना कम, 3 की कमी, किस पे, 5 पे। 3 की कमी मोहन के पूछ रहा है, मोहन से कंपेरिजन कर रहा है, तो 3/5 गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी 60% का क्या आएगा, कमी आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन देख लेते हैं। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2, ठीक है। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 1/4, ठीक है। अब इसी फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिख क्या रहा है, यदि ए सी से 50% बड़ा है, ए जो है सी से 50% बड़ा है, अगर सी 2 यूनिट है तो ए कितना, 1 ज़्यादा है, यानी ए कितना 3 यूनिट। आगे क्या कर रहा है, बी जो है सी से 25% बड़ा है, बी जो है किससे, सी से, अगर सी 4 यूनिट है तो बी कितना होगा, 1 5 यूनिट के लिए 25%, यानी 1/4, 4 है तो ये कितना होगा 5। अब देखिए यहाँ पे सी 2 है, यहाँ 4 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब रेशियो कितना बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 सी, और बी हो जाएगा कितना 5। क्लियर है। अब कह रहा है ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। देखिए एक तरफ ए है, ए कितना है 6, ए यहाँ पे 6 है, बी यहाँ पे कितना है 5। अब क्या है, ए कितना बड़ा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधे लिख देते ए रेशियो सी बी। ए यहाँ पे 6 है, बी यहाँ पे 5 है, तो बी से कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है। एक किस से, ए बी से, बी कितना है 5, 1/5 गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब 5 दूना 10, यानी 20% बड़ा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी 41,800 कार बेची। इस वर्ष 51,300 कार बेचने का लक्ष्य है, बिक्री को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। पिछले साल कितना बेचता है, तो 41,800। अब कितना बेचना है, बेचना कितना, 51,300, ठीक। अब जब इसको हमको क्या पूछा, प्रतिशत बढ़ना, यानी हमको परसेंट में वैल्यू चाहिए, यानी एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। यानी ये 418 है, ये 513, ये कितना ज़्यादा है,
418 से 513 कितना ज़्यादा है, तो आप देखिएगा 95 ज़्यादा है। कितना? 95। या 95 किससे ज़्यादा है? 418 से। 418 से कंपेरिजन हमको किससे करना है? पीछे वाले से बढ़ाना है, यानी 418 गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 19 पचे 95, 9 से काट देते, 8 2 10 1 11, ये कट जाएगा आपको कितना? देख लीजिए 2 से काट देते, ये 50, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 0, 9 दूना 18। ठीक है, अब हम 19 से काट देते, 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 एकम 1, 19 एकम 11 मरते, ऊपर कितना हो जाएगा? 250, 250 बटा 11, 250 बटा 11 को कितना लिख सकते हैं? 11 दूना 22, 22 23 3, 11 दूना 22, बचेगा कितना? 8, यानी 22.8 बटा 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितना 2008 में हुई, तो 2009 से 10 में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? हमको यहाँ पे क्या सीखना है? 80%। हमको पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। हमको इसका क्या चाहिए? 80%। आप देखिएगा तो यह कितना गुना है, तो आप देखिए यह 4 गुना है, यानी 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक 2008 का बात कर रहा है, कब का? 2008 का, दूसरा बात कर रहा है 2009 का, और तीसरा बात क्या कर रहा है? 2010 का। ठीक, 2010 का लिख रहा है, एक 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री में 80% की कमी हो गई। 80% यानी 2008 में किसी पुस्तक में 5 बिकता था, तो अब कितना हो गया? 4 का कमी हो गया, यानी 2009 में कितना बिका? 1 बिका। आगे क्या कर रहा है, तो 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी 2008 में। 2010 में बिक्री कितना हुआ? 8 के बराबर। 8 में 5 हुआ है, तो 10 में कितना होगा? 5। क्या कर रहा है? 2009 से 10 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1 था और हो गया कितना? 5, यानी कितना का वृद्धि? 4 का वृद्धि। किस पे? 1 पे, गुने 100, यानी टोटल कितना हो गया? 400% का वृद्धि हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट लिख रहा है, एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ने पर खिलौने की बिक्री में 15% कमी आ गई। तदनुसार खिलौने की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए पहले क्या हुआ, खिलौने की कीमत में 20% का वृद्धि हो गया। 20% वृद्धि होने का मतलब कितना है? XY फॉर्मूला लगाते ही पहले 20% का वृद्धि हो गया, फिर उसकी बिक्री पे क्या हुआ? 15% का कमी हो गया, -15, प्लस माइनस माइनस, यानी 20 गुने 15 बटा 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये कितना आ जाएगा? 20 25 100, 5 मरते 5 से कट जाएगा, 5 15। देखिए 20 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। 2% का बढ़ोतरी हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। आप इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए हमको क्या पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 25 100, 1/5। और कितना? 15% का फ्रैक्शन वैल्यू का बात किया जाए तो यह 15% का वैल्यू होता है कितना? 3/20। क्लियर है? हमको क्या पता है, प्राइस में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए प्राइस में जब हम क्या चीज से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको टोटल कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। यानी पहले क्या करा, खिलौने की कीमत में 20% की बढ़ोतरी होगी। पहले प्राइस 5 रुपया था, अब कीमत बढ़ के कितना हो गया? 6 रुपया। क्या करा है, तो खिलौने की बिक्री में 15% की कमी आ गई। पहले खिलौने कितना बिकता था? 20 खिलौना बिकता था, अब क्या हुआ? 20 में से 3 का कमी आ गया, अब खिलौना कितना बिक रहा है? 17 बिक रहा है। पहले टोटल कॉस्ट कितना लगता है? 20 25 100 रुपया लग रहा था, अब कॉस्ट कितना लग रहा है? 17 छके 102, यानी 102 रुपया। यानी टोटल कॉस्ट में कितना का वृद्धि हो गया? 2 का वृद्धि। 2 का वृद्धि 100 पे, यानी 2% का वृद्धि हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट लिख रहा है, एक वस्तु का मूल्य P% बढ़ा दिया गया, अंततः उस नए मूल्य पे P% की कमी कर दी गई। तदनुसार यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपया हो जाए तो आरंभिक मूल्य क्या है? मान लीजिए इनिशियल प्राइस IP है, इनिशियल प्राइस IP है, इसमें क्या करा? P% का बढ़ोतरी हो गया, बढ़ोतरी यानी 100 प्लस P/100 ये हो गया। आगे क्या करा?
फिर बढ़े हुए मूल्य पे p% का कमी हो गया, यानी 100 माइनस p बटा 100 हो गया। आगे जाके यह कितना के बराबर हो गया, 1 रुपया के बराबर हो गया। यानी इनिशियल प्राइस बराबर हम लोग लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 100, यानी कितना हो गया 10000 डिवाइड बाय, देखिए 100 प्लस पी और 100 माइनस पी, यानी ए प्लस बी। हमको क्या पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए के जगह पे 100 है, अब बी के जगह पे पी है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हम लोग लिख सकते हैं कितना 100 का स्क्वायर माइनस कितना पी का स्क्वायर, यानी इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं 10000 डिवाइड बाय कितना 10000 माइनस पी स्क्वायर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या में 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, वह मूल्य में कितना परसेंट का वृद्धि हो गया। एक ही संख्या में बढ़ाया जा रहा है, पहले 10% बढ़ाया गया, ठीक है, फिर क्या करा है 20% का बढ़ोतरी, यानी +20, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, +10 गुने 20 बटा कितना लिख सकते हैं 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 00 से 00 कैंसिल, 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 प्लस कितना 2, 30 प्लस 2 कितना हो गया 32% का मूल्य वृद्धि हो गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन से 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 हो तो उसका मूल वेतन कितना है। सबसे पहले हमको क्या सीखना है, 165% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। देखिए 165% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह देख लीजिए 165% को हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस कितना 60% प्लस कितना 5%, 100% प्लस 60% प्लस 5% हम लोग लिख सकते हैं। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना 3/5, कितना 3/5, ठीक है। और उसके बाद कितना कर रहा है 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 33/20, यानी हमको क्या पता चल गया 165% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 33/20। क्या करा है, एक कर्मचारी का भत्ते उसके मूल वेतन का 165% है, तो मूल वेतन मान लेते एम है और भत्ता भी, ठीक है। मूल वेतन अगर 20 यूनिट है तो भत्ता कितना होगा, इसका मूल वेतन का कितना 165% है, यानी भत्ता कितना होगा 33। हमको पता है 20 का 165% कितना होता है 33 होता है। आगे क्या करें, यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन मतलब मूल वेतन प्लस भत्ता, यानी इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 53 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 11,925, कितना 11,925, यानी एक यूनिट का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते, ये कट जाएगा आपको 225 मरते, कितना 225 मरते, ठीक है। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 225। हमसे पूछ क्या रहा है मूल वेतन कितना है, तो मूल वेतन हमने कितना माना 20 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 225 है, 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 0, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4, यानी 2500 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4, यानी 4500। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक संख्या में पहले 20% पुनः 20% का वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। क्या कर रहा है, पहले 20% का वृद्धि किया गया, 20% का वृद्धि, फिर 20% का वृद्धि किया गया, यानी ओवरऑल कितना का वृद्धि हो गया, यानी ए बी रूल लगा रहे। ओवरऑल वृद्धि देखा जाए तो 00 से 00 कैंसिल, 20 20 40 और 2 4 42, यानी 44, यानी 44% का ओवरऑल वृद्धि हो गया। मान लीजिए पहले कोई संख्या 100 रुपया था तो वह बढ़ के कितना हो गया 144 यूनिट, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर आ जाए, यानी 144 में कितना का कमी किया जाए कि वह 100 के बराबर आ जाए। आप देखिएगा 44 का कमी या कितना पे 144 पे गुने 100, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। जब इसको काटिएगा तो आप काट सकते हैं, देखिए
2 से काट देते हैं, 22 दूना 44, 2 से कट जाएगा 7 दूना 14, 2 दूना 4 यानी 72, 2 से काट देते 11 दूना 22, 2 से कट जाएगा 6 दूना 12, दूते 6 और 6 दूना 12 36 मरते। ये देखिए 50, ये हो जाएगा 18, 9 25 यानी 25 गुने 11 कितना बच रहा है 25 गुने 11 बटा 9। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा 5 6 7, 275 को 9 से डिवाइड किया, 9 27 यानी 30 पूर्णांक कितना 5 बटा 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिख रहा है x का मान y के मान से 25% कम है। हमको पता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। कितना? 1/4। अब क्या करा है, x का मान y के मान से 25% कम है, y का वैल्यू 4 है तो x कितना कम है? 1 कम, यानी यह कितना है 3। करा y का मान x के मान से अधिक है। कितना अधिक है? तो आप देख लीजिए 1 अधिक है। 1 किस से? x से यानी 3 से गुने 100, यानी कहने का मतलब ये हो गया 33.1/3% का वृद्धि है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिख रहा है रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए क्या कर रहा है, हमको एक चीज पता है, आय यानी इनकम, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर यानी खर्च को घटा लेंगे तो बचेगा क्या? सेविंग। इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी खर्च को घटाने पे बचता है सेविंग, यानी हिंदी में भाषा में समझिएगा, आय में से व्यय को घटाने पे बचेगा क्या? बचत यानी सेविंग। रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। व्यय, व्यय यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है 5 यूनिट और सेविंग कितना कर रहा है 3 यूनिट। उसका इनिशियल में उसका इनकम कितना था, देखिए कितना में से 5 घटाए तो 3 आएगा, तो आप देखिए तो 8 में से 5 घटाने पे 3 आ जाता है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में लिख रहा है यदि उसकी आय में 12%, आय पहले 8 है, इसमें 12% का वृद्धि, यानी 12% वृद्धि करने का मतलब 12×8 = 96, यानी 96.96 का क्या होगा? वृद्धि हो रहा है। आगे क्या कह रहा है, व्यय में 15% का वृद्धि, एक्सपेंडिचर 5 यूनिट है तो अब इसमें कितना है 15% का वृद्धि, यानी 15% निकालेंगे तो 15×5 = 75, यानी 0.75 का क्या होगा? वृद्धि हो रहा है। अब इनकम कितना होगा, यहाँ से देखिए इनकम कितना होगा 8.96 और एक्सपेंडिचर कितना होगा 5.75। इसमें से इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे हमको बचेगा सेविंग, यानी 8.96 में से 5.75 घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए 6 1 7 8 1 9 21, यानी 8 5 3 8, यानी 3.21। पहले सेविंग 3 रुपया था, अब सेविंग 3 रुपया 21 पैसा, यानी सेविंग में कितना का वृद्धि हो गया? 0.21 की वृद्धि हो गया। कितना? 0.21 की। या 0.21 किस पे वृद्धि हुआ? 3 पे, बटा 3 गुने 100। जब इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा ये पॉइंट हटेगा तो ये 100 से 100 कैंसिल, 3 से काटिएगा 3 7 21, यानी 7% का वृद्धि हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिख रहा है एक आदमी को 2007 में 8,80,000 रुपया वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुआ, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। तो वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना था? देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। कितना होता है? 1/10। देखिए क्या कर रहा है 2006 का बात कर रहा है और कितना 2007 का बात कर रहा है। कितना? 2007 का। लिख क्या रहा है कि 2000 उसकी वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। 2007 का जो वेतन है वह 2006 के 10% अधिक है। 2006 में अगर 10 रुपया था तो 2007 में कितना होगा? 11 यूनिट। जबकि कह रहा है 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 8,80,000। 8,80,000। ठीक, यानी हम इससे काट सकते एक मरते, यानी 88, यानी 11×88 यानी 80,000 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 80,000। हमसे पूछ रहा है 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 80,000 है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 लाख। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। हमने क्या किया, इसमें 80 में कितना 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 80 में 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया? 8 लाख। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, वरिष्ठ कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग के उत्पादन में 20% की कमी हो गई। कार्य के घंटों में कितना प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पाद पुनर्स्थापित किया जा सकता है? पहले जितना इनकम था वही पूर्ण रूपेण प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, पहले क्या किया, उनके कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के कारण उद्योग के उत्पादन में 20% का कमी हो गया। पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 1/5, 20/2500, 1/5। क्लियर है? यानी पहले उस उद्योग का उत्पादन कितना था, 5 यूनिट होता था। अब कितना हो रहा है, एक का कमी 4 यूनिट। पहले कितना व्यक्ति रिटायर होने के कारण क्या होगा, उनकी कार पहले कितना घंटा काम करता था, मान लीजिए पहले 4 घंटा काम करता था, अब उसको कितना, पहले 20 रुपया कमाता था, तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको 5 घंटा काम करना पड़ेगा, तभी 20 पेन बना पाएगा। यानी हमने क्या किया, पहले 4 घंटा काम करता था, तो अब कितना, 5 घंटा, यानी एक का वृद्धि। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करा है, 20% का कमी कर दिया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/4, कितना, 5/4। अब क्या करना है, उनकी घंटा में कितना वृद्धि करना, पहले 4 घंटा काम करता था, अब कितना करना पड़ेगा, 5 घंटा, यानी एक का वृद्धि किस पे, 4 पे, गुने 100। कहने का मतलब ये हो गया 25×100, यानी 25% का वृद्धि करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, चीनी के मूल्य में 20% कमी के होने के से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले चीनी का कुछ प्राइस था, हमको एक इक्वेशन पता है कि रेट को उसमें क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, क्वांटिटी से, तो हमको क्या निकलता है, एक्सपेंडिचर निकलता है, खर्च, यानी टोटल खर्च, टोटल कॉस्ट निकलता है। पहले 120 रुपया खर्च करता था, आज भी कितना, 120 रुपया खर्च करता है। यानी जब टोटल कॉस्ट सेम हो तो रेट और क्वांटिटी में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, यानी क्या कर रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गया। 20% का हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 20/100, 1/5। पहले चीनी का प्राइस 5 रुपये था, अब कितना हो गया, 4 रुपये। यानी पहले क्वांटिटी 4 यूज करता था, तो अब क्वांटिटी कितना यूज करेगा, 5। जबकि क्या कर रहा है, वह 3 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। पहले 4 kg यूज करता था, 5, यानी कितना का ज़्यादा, 1 यूनिट का। जबकि 1 यूनिट का वैल्यू कितना जा गया, 3 kg। 1 यूनिट का वैल्यू 3 kg, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 kg। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 kg। 5 यूनिट, यानी हमसे पूछ क्या रहा है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य। यानी हमने ले कितने जाते थे, 120 रुपया। हमने कितना चीनी खरीदते थे, 12 kg, यानी 120 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपये प्रारंभिक मूल्य हो गया, यानी 10 रुपये पर kg था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी गई, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तद अनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए हो जाएगी। देखिए, पहले 10% का वृद्धि किया, फिर 10% का वृद्धि किया, यानी प्लस 10 गुने 10/100 कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कितना, 10 10 20 और 21, यानी 21% का वृद्धि हो गया। क्या कर रहा है, तद अनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो गई। यानी पहले 100 रुपया इन्वेस्ट करता था, अब कितना, 21 यूनिट का वृद्धि हो गया, 21% का। अब उसको कितना, 121 रुपया देना पड़ेगा। पहले 100 रुपया देता था, तो अब उसको कितना देना पड़ेगा, 121 रुपया। यानी कितना का वृद्धि हो गया, तो आप देखिएगा कितना, 21 रुपया का वृद्धि हो गया। कुल कितने रुपए की वृद्धि हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक 21 रुपया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लिख क्या रहा है, जोसेफ कौन है, जोसेफ की आय को 10% कम किया जा गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य है। पहले 10% की कम कर दिया गया, आय पहले 10 था, 10% का हमको फ्रैक्शन वैल्यू कितना पता है, 1/10, कितना, 1/10। यानी पहले आय 10 था, अब आय कितना हो गया, 9। अब क्या करा, उसकी आय में उसको पूर्वोत्तर स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितना का वृद्धि करना पड़ेगा। अब 9 है, अब 9 से हमको पहुंचना है 10 में, कितना, 9 से पहुंचना है 10 में, तो कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि। 1 का वृद्धि किस पे, 9 पे, गुने 100, यानी ओवरऑल कितना, 11,99, यानी 11.1/9% का वृद्धि करना पड़ेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
एक सिनेमा घर में सीट में 25% की वृद्धि होगी। हमको क्या पता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25 चौको 100, 1/4। एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि होगी। टिकट का यानी प्राइस कितना था, 10% का वृद्धि हो गया। पहले 10 था, 10% यानी 1/10। ठीक है। कुल आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। एक सिनेमा घर में 25% का टिकट था और टिकट के मूल्य में 10% का वृद्धि होने का कहने का मतलब, देखिए हमको क्या पता है, इस देखिए सिनेमा घर में सीटों में 25% की वृद्धि और एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि होगी। कुल आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? 25। पहले सीट 4 था, अब सीट का वृद्धि होकर कितना हो गया, 5। ठीक। पहले टिकट का मूल्य कितना था, 10 रुपया था, अब टिकट का मूल्य कितना हो गया, 11 रुपया। यानी पहले उसको कुल आय कितना था, 40 रुपया होता था। ठीक है। एक सीट पे 10 रुपया यानी 40 रुपया। अब उसको इनकम कितना हो रहा है, 55 रुपया। यानी कितना का वृद्धि हो रहा था, आप देखिएगा कितना का, 15 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। किस पे, 40 पे। यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 से काट दीजिएगा, 25 चौको 100, 25 मरते, 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 50 25, 15 पता चुका, दाम 75, 15 50 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30, 7 37, 37 यानी बटा में 10 यानी 37.5 का वृद्धि हो गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट लिख रहा है, आम के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं, तो वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहले भी 40 रुपया ले खर्च करता था, आज भी वह कितना, 40 रुपया ही खर्च करता है। आम की मूल्य यानी प्राइस पहले कितना था, रेट गुनी क्वांटिटी, पहले रेट में 20% वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन हुआ 20/25 1/5। यानी पहले रेट 5 था तो अब कितना हो गया, 6। पहले क्वांटिटी वह कितना, 6 खरीदता था तो अब उसको कितना खरीदना होगा, 5। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है वृद्धि होने के 40 रुपया में 4 आम कम खरीदता है, पहले 6 खरीदता था अब 5। यानी कमी कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया 4, यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 5 को 20। कुछ कितना, 40 रुपये में, देखिए 40 रुपया ले जाता था और 24 आम खरीदता था पहले। तो वृद्धि से पहले 24 आम खरीदता था कितना में, 40 रुपया में। कितना, 40 रुपया में। ठीक है। क्वेश्चन में लिख क्या रहा है, तो 15 आम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक आम का मूल्य कितना हो जाएगा, एक आम का मूल्य हो जाएगा आपको 40/24, 40/24 गुने 15 आम, यानी 15 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमको कितना करना होगा, 40/24 गुने 15। देखिए 4 से काट दीजिएगा, 4 से 4 दाई 40, 6 4 के 24, 6 मरते, 3 से काट दिया, 3 5 15, 3 दूना 6, 2 मरते, 2 से कट जाएगा 10, 5 मरते, यानी टोटल कितना, 25 रुपया का वृद्धि हो गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है ए बी से 40% अधिक है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो हमको पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और इसका यह कितना, 2 गुना है, यानी 2/5 हो जाएगा। क्लियर है। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 25 चौको 100, 1/4। क्लियर है। लिख क्या रहा है, ए बी से 40% अधिक है, बी अगर 5 यूनिट है तो ए कितना हो जाएगा, 6 7। क्या कर रहा है, बी जो है सी से 25% कम है, बी जो है सी से, सी अगर कितना 4 है तो यह कितना हो जाएगा, सी बी की 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे बी कितना दिया गया है, 5 और यहाँ 3, तो दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कितना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और नीचे कितना 5 से। अब रेशियो कितना बन जाएगा, 7 या 21, 5 या 15 और 4 4 5 20, 4 5 20 यानी 21 15 20। पूछ रहा है ए और सी का रेशियो कितना होगा, ए रेशियो सी पूछ रहा है, ए की जगह पे कितना 21 और सी की जगह पे कितना है 20। यानी करेक्ट रेशियो कितना, 21/20। यानी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, यानी इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। रिजल्ट कितना होगा, 21/20। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए, लिख रहा है
अधिक अंगुतकों को आकर्षित करने के लिए यानी बहुत सारे ग्राहक को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान ने प्राधिकरण में 25 पैसे के प्रत्येक टिकट पे 20% छूट देने की घोषणा की। यानी 25 पैसे का प्रत्येक टिकट पे 20% छूट देने की घोषणा की। इसके कारण टिकट की बिक्री में 28% बढ़ गई। तो अंगुतकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कितना व्यक्ति उसमें आया यह ज्ञात करना। क्या कर रहा है, पहले 25 पैसे पर टिकट था, यानी प्राइस कितना था 25 पैसे, प्राइस गुने उसमें कितना व्यक्ति आता था, यानी व्यक्ति को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, यानी मैन लिख देते। कितना व्यक्ति आता था, प्राइस में व्यक्ति से मल्टीप्लाई करने पे हमको टोटल कॉस्ट प्राप्त हो जाता था। पहले कितना 25 पैसे लेके जा, एक व्यक्ति पे कितना 25 पैसे लगता था। अब प्रत्येक टिकट के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण पहले 25 पैसे था, अब क्या होगा उसमें 20% का प्राइस में वृद्धि हो गया। कितना का 20%। 20% वृद्धि करने का मतलब कितना होगा 5 दूना 10 यानी 500, यानी 500 बटा 100 यानी 5, यानी 5 का क्या होगा वृद्धि हो गया। यानी पहले प्राइस 25 था, अब प्राइस कितना होगा 20% का छूट दे रहा है ना, यानी कम कर रहा है। पहले प्राइस 25 पैसे था, अब प्राइस कितना होगा 20 पैसे। आगे क्या कर रहा है, पहले मैन कितना आता था उसमें इसके टिकट की बिक्री में 28% की वृद्धि हो गई। पहले टिकट कितना बिकता था 100 टिकट बिकता था, 100 व्यक्ति देखने आता था, ठीक है। अब क्या हुआ उनमें देखने वाले की संख्या यानी जो मैन है देखने, बिक्री नहीं, टिकट की बिक्री के जगह पे होना क्या चाहिए तो जो व्यक्ति आता था उस व्यक्ति में कितना का वृद्धि हो गया 28% का वृद्धि हो गया। व्यक्ति में कितना का वृद्धि हो गया ये हमसे पूछ रहा है। टोटल कॉस्ट 100 व्यक्ति देखने आता था, टोटल हमको कितना 2500 रुपया लगता था। अब क्या हो गया टोटल कितना का वृद्धि हो गया 28% का वृद्धि हो गया। कितना 28%, यानी 2500 का 28% निकालिएगा, 2500 का 28% निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2500 में 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 700। कितना 700 का वृद्धि, यानी अब टोटल कॉस्ट कितना हो गया 2500 प्लस 700 यानी 00, 7 3 10 2 12, 2 1 3 यानी कितना 3200। यानी पहले व्यक्ति कितना आता था 100 व्यक्ति 25 के हिसाब से आता था, अब 20 व्यक्ति से कितना हो गया 3200, यानी x व्यक्ति 120 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूना 32 यानी 160। पहले 100 व्यक्ति आता था तो अब व्यक्ति की संख्या बढ़ के कितना हो गया 160, यानी कितना का वृद्धि 60% का वृद्धि हो गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन सी। इसमें क्या किया गया है टोटल कॉस्ट पहले जितना था उसमें ये जो बात लिखा है उसके टिकट की बिक्री में नहीं, ये जो वर्ड लिखा है टिकट की बिक्री में नहीं, यहाँ होना चाहिए टोटल कॉस्ट में, यानी पहले जितना उसको आमदनी होता था उसमें उसको 28% का वृद्धि हो गया। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही यह वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूले और लोगों को लाइक करने का और कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू वंस अगेन।